बड़ी से बड़ी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी सेक्स प्रॉब्लम वो एकदम जड़ से साफ कर देगी। इतना बढ़िया मेडिसिन है ये दोस्तों। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान इस मेडिसिन से कई यौन समस्याओं को हमने जड़ से साफ किया है। कईयों को तो हमने जो है प्रूफ के साथ आपको बताया भी है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बुफोराना का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर बुफोराना जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल हमें किन सिम्टम्स के आधार पर करना चाहिए, किन लक्षणों के आधार पर करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में मैं आपको बुफोराना को इस्तेमाल करने का सिर्फ 2 सिम्टम मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 2 लक्षण मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यही 2 लक्षण के आधार पर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे और अपना बड़ी से बड़ी यौन समस्या को ठीक कर पाएंगे खुद ही। दोस्तों, बुफोराना का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो लक्षण ये है कि इसका जो पेशेंट होता है इसे हस्तमैथुन करने की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो कि ये हस्तमैथुन नहीं करता है। हस्तमैथुन किए बगैर इसका दिन ही नहीं बीतता है। इसका पेशेंट हमेशा अकेला रहना चाहता है। अकेला इसलिए रहना चाहता है ताकि वो हस्तमैथुन कर सके। दोस्तों, बुफोराना का जो पेशेंट होता है ये शादी के बाद भी हस्तमैथुन करता है और ये हस्तमैथुन इसलिए करता है क्योंकि रियल सेक्स में जो एक मज़ा आना चाहिए, जो एक फीलिंग्स आना चाहिए, वो फीलिंग इनको रियल सेक्स में मिल नहीं पाता है। वो फीलिंग, वो मज़ा इनको हस्तमैथुन से मिलता है। ऐसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं। पेशेंट का ये समस्या होता है कि सर हमारा इरेक्शन ठीक से आता है, हमारा टाइमिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जब भी वाइफ के साथ हम संभोग करने के लिए जाते हैं तब हमारा इरेक्शन गिर जाता है। लेकिन उसी जगह पर जब हम हस्तमैथुन करते हैं तब हमको बढ़िया इरेक्शन देखने को मिलता है। और ये कई बार इसलिए होता है क्योंकि बुफोराना का जो पेशेंट होता है इसको पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इनका माइंड में हमेशा पॉर्न फिल्म की जो एक्ट्रेस होती है वैसा ही एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे रियल लाइफ में जो पार्टनर मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं पॉर्न एक्ट्रेस की तरह ही होनी चाहिए। लेकिन पॉर्न फिल्म और रियलिटी दोनों बहुत अलग है और जब भी इस तरह का पेशेंट रियल लाइफ में सेक्स करने के लिए आते हैं तो इनको इस तरह समस्या फेस करना पड़ता है। पेशेंट ये कह रहा होता है कि सर हमको मजा ही नहीं आ रहा है रियल सेक्स में, सर इसीलिए हम हस्तमैथुन करते हैं ताकि उस तरह का हम सोच कर हस्तमैथुन कर सके और हमको अच्छा ऑर्गेज्म मिल सके। बुफोराना का पेशेंट जब भी रियल लाइफ में सेक्स करने के लिए जाते हैं तो उसे उस तरह का संतुष्टि, ऑर्गेज्म मिल नहीं पाता है जो कि उसे हस्तमैथुन से मिल पाता है और इसीलिए वो शादी के बाद भी हस्तमैथुन ही करता है। तो पहला सिम्टम जो हमने आपको बताए बुफोराना को लेकर वो यही है कि इसका पेशेंट को हस्तमैथुन करने की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई रहती है। हस्तमैथुन किए बगैर ये रह नहीं पाता है। इसके लिए हस्तमैथुन किए बगैर रहना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा जो सिम्टम है इसे जानने के लिए पेशेंट से हमें बात करना पड़ेगा। वो सिम्टम जो है कुछ इस प्रकार की है, इसका पेशेंट अपना सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहेगा, बहुत चिंतित रहेगा, बहुत एंसियस रहेगा, बहुत ही इम्पेशेंस रहेगा। उसी के साथ इसका पेशेंट के अंदर एक रेस्टलेसनेस सी होती है, एक बेचैनी सी होती है और उसी के साथ साथ बुफोराना का पेशेंट बहुत ही नर्वस होता है। ये जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर नर्वस हो जाते हैं। इसको अपना छाती में घबराहट सी फील होती है, अनकंफर्ट सी फील होती है, पैल्पिटेशन होता है। और बुफोराना का जो पेशेंट होता है वो फीबल माइंडेड होता है। फीबल माइंडेड का मतलब होता है उसको जो है कुछ भी सवाल पूछो उसका आंसर वो उसको उल्टा देगा, या आंसर जो है वो ठीक प्रकार से दे नहीं पाता है, या अपना खुद का फैसला वो ठीक से कर नहीं पाता है। उसको यहाँ तक ये नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसका दिमाग हमेशा परेशानियों के साथ जो है डूबा हुआ रहता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे उसको जाने से उसको फ़ायदा होगा, कहाँ उसको जाने से लॉस होगा, उसको यहाँ तक नहीं पता होता है। तो इसका दिमाग बिल्कुल बेचैनी के साथ भरा हुआ रहता है अपना सेहत को लेकर, अपना सेक्स प्रॉब्लम को लेकर। बुफोराना का और एक जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है, सब में देखने को मिले ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में आपको ये जो है दिखने को मिलेगा कि पेशेंट सेक्स करने के बाद इसका हाथ पैर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल मास में एक स्पैज़म आना स्टार्ट हो जाता है। यह स्पैज़म ना बने तो कई पेशेंट में ऐसा होता है कि सेक्स करने के बाद थोड़ी सी कन्वर्जन आती है बॉडी में, थोड़ी सी बॉडी में जो है वाइब्रेशन होता है। तो दोस्तों, बुफोराना का ये कुछ प्रमुख सिम्टम होता है। इन लक्षणों के आधार पर बुफोराना को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, या हो सके तो अपना डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप लेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन बुफोराना के जो लक्षण हमने आपको अभी गिनाए, अगर ये लक्षण किसी पेशेंट का अंदर मैच करता है तो उस पेशेंट की अंदर बड़ी से बड़ी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी सेक्स प्रॉब्लम वो एकदम जड़ से साफ कर देगी। इतना बढ़िया मेडिसिन है ये दोस्तों। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान
इस मेडिसिन से कई और समस्याओं को हमने जड़ से साफ किया है। कईयों को तो हमने जो है प्रूफ के साथ आपको बताया भी है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो फिर आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो डाले थे जहां एक पेशेंट का शादी 7 महीना हो चुके थे। 7 महीना में जो है वो एक बार भी सेक्स नहीं कर पाया। वो हस्तमैथुन ही करता रहा क्योंकि उसे हस्तमैथुन करने में ही अच्छा लगता था, उसी में उसको जो है संतुष्टि मिलती थी और सेक्स वो कर ही नहीं पाता था। लेकिन बुफोराना को इस्तेमाल करने के बाद, प्रेस्क्राइब करने के बाद, वो बंदा 7 महीने बाद जाके वो फर्स्ट टाइम सेक्स कर पाया हमारा ट्रीटमेंट से। तो ये इतना बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं अपना हस्तमैथुन की आदत को छुड़ाने के लिए। तो ये हस्तमैथुन की आदत को छुड़ाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कि बुफोराना को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों बुफोराना के अगर लक्षण मैच होता है आपका अंदर, तो आप बुफोराना को 30 पोटेंसी में लेकर आइए। उसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए, 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर पी लीजिए और कंटिन्यू आप इसको कम से कम 3 हफ्ता लीजिए। ऐसे ही करके बुफोराना 30 को आप कंटिन्यू 3 हफ्ता के लिए लीजिए। 3 हफ्ता जो है आपको बुफोराना 30 इस्तेमाल करने के बाद आपको 1 हफ्ता गैप देना पड़ेगा। 1 हफ्ता आपको और कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना है। 1 हफ्ता के बाद, 1 वीक के बाद आप बुफोराना को 30 पोटेंसी की जगह 200 में लेकर आइए और बुफोराना 200 का एक एक बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर आप सुबह नाश्ते से पहले ले लीजिए। कंटिन्यू 1 हफ्ता आप लीजिए। 1 हफ्ता लेने के बाद आप बुफोराना 200 को ही बंद कर दीजिए और आपको कोई मेडिसिन लेने का दरकार नहीं है। इतना में ही आप देख पाएंगे कि आपका सेक्स प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जड़ से साफ हो रहा है और आपको इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बुफोराना के बारे में अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।